तो आप कह रहे हैं, पुलिस और प्रशासन को खुल के कह रहे हैं, उत्तरकाशी में जो बवाल हुआ मैं उसका मास्टरमाइंड हूँ, मैंने ही अपने आवास में इसका षड्यंत्र रचा। अरे आप क्या कर रहे हो? आप तो बच के आ गए। वहाँ एफआईआर 8 लोगों के खिलाफ, सारे लोकल के लड़के, उनका भविष्य क्या होगा? आप तो देहरादून आ गए, सब वहाँ फंस गए बेचारे। लेकिन स्वामी दर्शन भारती देखते हैं बवाल जहाँ होता है वहाँ से साइड खिसक लो, बाकी जो मरना है जिए जिए जिए, अपना बस खिसक के आ जाओ देहरादून। आपके ऊपर एलिगेशन ये लगता है कि आप भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लेट पुलिस हैंडल इट। स्वामी जी क्यों पहुंच जाते हैं वहां बवाल खड़ा महाराज करने? बासुर, भावनाओं तो भड़काता, मेरा काम है भावनाओं को सही ढंग से प्रोजेक्ट करना। अभी आप कह रहे हैं और आप इस हाँ तरह का- हाँ, ये तो अरे क्या यहीं तक, ये तो पूरे उत्तराखंड में मैंने पहले भी कहा था जब पुरवाला कांड हुआ था कि तो चलेगा। आपको कानून से डर नहीं लगता? इस राज्य का मालिक तो मैं हूं और मैं भिखारी के रूप में घूमूं, भाजपा कांग्रेस के को माल पानी खाते रहे और बहन बेटियों का और जमीन का सौदा करते रहे। मैं होने दूं? असंभव। उत्तरकाशी इतनी शांत वादियों को अशांत कर दिया। क्या बात है, धन्य हो मेरे भट जी आपके लिए भगवान। नहीं, मैं जो पब्लिक मैंने कहा मैं धन्यवाद देता हूं आपको। अरे मत मारो इन पहाड़ियों को, क्यों मारना चाहते हो? अरे साहब, मैं भी तो अरे आप पहाड़ी जैसे हूँ। पत्रकार ने अरे पहाड़ मार दिया। मैं भी तो पहाड़ी हूँ। नहीं मार रहे हैं, मैं भी तो पहाड़ी हूँ। आप मार रहे हैं पहाड़ अरे को। स्वामी जी, मैं भी तो पहाड़ी हूँ। ना आप मार रहे हैं पहाड़ मैं भी को, तो पहाड़ी हूँ। आप जगा नहीं रहे हैं। अरे पहाड़ियों को जगाना है तो स्वामी जी, अगर आप सही में काम करना चाहते हैं तो आप इस बात के लिए जगाइए कि जो अर्थव्यवस्था का स्पेस आपने दूसरे लोगों को दिया, उस पर खुद काम करना शुरू करिए। लेकिन भक्त भी तो भक्त जैसा होना तो चाहिए भक्ति ना। तो हूं इतना मैं। उपद्रवी भक्त कहाँ से चाहिए अरे भैया? यार, ये आप हर मुझे- समय बवाल के मूड में रहता है। जहां जाओ आग लगाने की बात करता है, जहां जाओ दो धर्मों को आपस में लड़ाने की बात करता, वैमनस्यता फैलाता है। शिवगण है वो। और आपने शिवगणों के सर फटवा दिए। अरे अपना भी फूट गया, तब क्या करता? अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं, अब सुनिए, हाँ। लोग ये कह रहे हैं दर्शन भारती इतने स्मार्ट हैं, उन्होंने देखा यार कुछ लोगों के सर फट गए, अगवा तो मैं था और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने एक नकली पट्टी अपने सर पे बांध ली और पूरी सिंपैथी लेने में लगे। कौन कर रहा है ये षड्यंत्र? जिहादी और शासन कर रहा है, प्रशासन कर रहा है। बिल्कुल कमाई है जिहादियों से। उत्तराखंड में जिहादियों से बहुत मोटी कमाई करते हैं महाराज, ध्यान रखना। हमारे यहां मजारों की दुकानें खोल दें, हम मान लें, नहीं चाहिए, नहीं मानना। आप शांत नहीं बैठे ना, देवभूमि में तांडव होगा। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। अभी 2 दिन पहले ही उत्तरकाशी में बवाल हुआ। उस बवाल के पीछे के क्या कारण है, उस बवाल में गलती किसकी है, और जिस तरह से बार बार यह कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेंज हो रहा है, उन सब पर आज बात करने के लिए हमने देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट स्टूडियो में आमंत्रित किया है स्वामी दर्शन भारती को, जो देवभूमि रक्षक अभियान के अगवा हैं। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ये ज्यादातर कहा जा रहा है कि उत्तरकाशी में जो पूरा बवाल हुआ उसके मास्टरमाइंड दर्शन भारती हैं। अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं, लोग अच्छा कह रहे हैं, हमें कोई बुरी बात नहीं कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के लोग जागरूक हों और अपने हकों की लड़ाई के लिए, चाहे पुलिस हो या जिहादी हो, सबसे लड़ना सीखें। हमें मास्टरमाइंड बनने में कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। और स्वीकार भी करते हैं, भैया अगर मास्टरमाइंड है तो ठीक है। हमने क्या बुरा किया? हमने बुरा क्या एक अवैध मस्जिद को ढाने के लिए, गिराने के लिए लोगों को जागरूक किया, तो बुरा क्या किया इसमें? तो ये डिसाइड किसने किया वो अवैध मस्जिद है करके? ये मस्जिद अवैध है क्योंकि मस्जिद है ही नहीं। नहीं तो वो आपके कहने से नहीं होगी ना। नहीं, वो तो मस्जिद नहीं है। कोई भी धर्मगुरु, इस्लामिक कोई भी धर्मगुरु ये कह दे कि वो मस्जिद है, एक घर मस्जिद का रूप ले ले, ये नहीं। इस्लाम में वो मस्जिद है ही नहीं, वो तो जबरदस्ती। ये तो बट वो तो कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो प्रशासन कह रहा है, वो कह रहा साहब वो 4 लोगों के नाम पे एक रजिस्टर्ड लैंड है, तो वो अवैध कैसे हो सकती है? एक रजिस्टर्ड लैंड अवैध कैसे हो सकती है? ये प्रशासन कह रहा है। बिल्कुल बता देता हूँ। हमारे पास 2 पक्ष हैं। प्रशासन शायद में, ये तो अनभिज्ञ है, ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन के आपस में ही तालमेल नहीं है। पहली बात, सरदार सिंह जी ने इस जमीन को कुछ लोगों को अपने रहने के लिए एक रजिस्ट्री की थी, सिर्फ रजिस्ट्री की उन्होंने।
अब जब रजिस्ट्री कर दी उन्होंने, उनकी जब मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं, उसके 20 साल बाद बिना उनके परिवार की संस्कृति के, बिना उनके परिवार के संज्ञान के, बिना उनके परिवार की मर्जी के एक षड्यंत्र के तहत दाखिल खारिजा करा दिया जाता है। तो पहली बात तो यह है कि ये जमीन एक षड्यंत्र के तहत कागजों में मुसलमानों के नाम पे दिखाई गई। दूसरा पक्ष हमारा बड़ा साफ है कि जब अटल जी के टाइम पे बरमार पर्वत जो कांड हुआ था, बड़ा भारी घटना हुई थी, उस समय जो लोग वहां थे उस डेंजर जोन में, उनको मुआवजा मिल चुका था। अब जब जिस जमीन का मुआवजा मिल जाए, वो जमीन किसकी है? वो तो सरकार की जमीन है ना। और आज भी वो उस जगह पर अवैध कब्जा इसलिए हो भाई, जब सरकार तो से मुआवजा ले लिया आपने। जो प्रशासन ने कमेटी बनाई स्वामी जी, उस कमेटी ने अपने फैसले में ये लिखा है कि ये जमीन वैध है, रजिस्टर्ड है, 4 लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये उनकी ओर से बयान आ रहा है। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमने भी स्वीकार किया कि सरदार सिंह जी ने कुछ लोगों को जमीन बेची, यहां तक हम भी स्वीकार कर रहे हैं, मना थोड़ी कर रहे हैं इस बात को। पर मस्जिद कहां? ये तो वहां का डीएम अंधा है, ये तो वो एडीएम के कहने चल रहा है, वो मुसलमान है। क्या कहने में कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं कोई परेशानी थोड़ी है। अरे मस्जिद है कहां वो? तुमने जबरदस्ती, जिलाधिकारी महोदय जी, तुमने तो जबरदस्ती उसे मस्जिद का नाम दे दिया। मस्जिद कहां हो? यहां देहरादून में देखिए मस्जिद कैसी होती है और मदरसा कैसे होता है। तो आप कह रहे हैं वो मस्जिद नहीं, हो मदरसा है। बिल्कुल। तो उसे अवैध मस्जिद है करके इतना पूरा माहौल खड़ा कर दिया आप लोगों ने। क्योंकि महोदय बात सुनो, नीचे हमारे भगवान काशी विश्वनाथ, मेरे माने भट्ट जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, और बरणावत पर्वत स्कंद पुराण में जिसकी पूजा होती है, और उस बरणावत पर्वत पर कोई मस्जिद बना दे, अल्लाह अकबर करे। यार ये क्या बात हो गई? ये कौन सा भाईचारा है? ये कौन सा धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं अज्ञानी लोग? धर्म निरपेक्षता में ये बात थोड़ी है। तो कुछ काम तो लोगों के विवेक पे भी छोड़ देना चाहिए। आप हर जगह अपनी टांग अड़ाने चले ना जाते ना हैं। ना, तभी तो हम कह रहे हैं, हम लोगों के विवेक पे चल रहे हैं। ये लोगों की मांग है, आज उत्तराखंड की मांग है। तो और जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, जब आदमी पद पे आसीन होता है तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा होता है। आज माननीय मुख्यमंत्री लफ्ज जिहाद पे बिल्कुल खुलकर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री ने 600-700 मजारें तोड़वाई, क्यों तोड़वाई? ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री बहुत भाई, अगर लैंड गलत तरीके से किसी ने कब्जा रखी है तो नेचुरली उसे तोड़ा जाना चाहिए। अगर कोई इलीगल काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बट आपके ऊपर एलिगेशन ये लगता है कि आप भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लेट पुलिस हैंडल इट। स्वामी जी क्यों पहुंच जाते हैं वहां बवाल खड़ा महाराज बात, भावनाओं तो भड़काता, मेरा काम है भावनाओं को सही ढंग से प्रोजेक्ट करना, मेरा काम ही है। कैसी बात कर दी आपने? नहीं, लेकिन आपके इस मैं काम तो से, कहता हूं, आपके इस काम से पूरा माहौल खराब हो जाता है। अरे मैं तो ये कहता हूं, अगर बहनों की, बहन बेटियों की तुम रक्षा नहीं कर पाए तो मर जाओ, डूब जाओ, तुम्हें मर जाना चाहिए। तो यार मैं क्या बुरा करता हूं? क्या मैं भावनाओं को नहीं, मैं उस सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। लेकिन ये देश तो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, प्रक्रिया से चलेगा। मैंने देखा आप खुद ही पुलिस बन जाते हो, आप खुद ही आरोप लगा लेते हो, आप खुद ही न्यायाधीश बन जाते हो। मतलब आपने अपने आभा मंडल को इस तरह से बना लिया कि स्वामी दर्शन भारती जो कह रहा है वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। ऐसा कहाँ होता है साहब? ना, ये मुझे लगता है ना मैं पुलिस वाला बनता हूं, ना मैं जज बनता हूं, ना, मैं तो सिर्फ एक सच्चाई को जनता के सामने, परंपराएं होते हैं महाराज। अगर आज मक्का मदीना में कोई हिंदू नहीं जा सकता तो एक परंपरा थी उनकी, उन्होंने उस परंपरा को कानून के दर्जे ले आए, शरीयत बना दी परंपरा। और देवभूमि की भी परंपरा रही है, यहां पे कोई मुस्लिम शासक नहीं है। बताइए आप तो विद्वान आदमी हैं, ऋषिकेश से ऊपर, हल्द्वानी से ऊपर,
जिया रानी का इतिहास आपके पास होगा, शायद में बिल्कुल। आप ज्ञान होगा आपको, बिल्कुल। और इधर रानी कर्णावती का इतिहास पता होगा आपको। तो यार यहाँ पर बड़े बड़े ताकतवर, मैं कहता हूं निश्चित बात है इस्लाम में बड़े बड़े ताकतवर योद्धा हुए हैं, उनकी हैसियत ही हुई देवभूमि की तरफ आने की। ये कौन है आजकल, ये कठमुल्ले कर क्या रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आप समझिए। तो उस परंपरा को बचाने की बात कर रहे हैं हम। क्या वो कानून से बड़ी परंपरा है? नहीं, लेकिन देश तो कानून से ही चलेगा ना, देश तो चलेगा, संविधान से चलेगा देश ना। चलेगा, पर मेरे धार्मिक, मेरा रीति रिवाज क्या कानून अच्छा, चलेगा? मेरा धर्म, यानी मैं जिस हिंदू धर्म को मानता हूं, वो कहाँ सिखाता है कि मैं अपने धर्म के लिए दूसरे धर्म का अपमान करूं, या दूसरे लोगों को प्रताड़ित करूं, या दूसरे लोगों के खिलाफ अपने धर्म के लोगों को भड़काऊं? पहला सिखाता है, गलत सोचा आपने। यही तो हिंदू धर्म को गलत ढंग से प्रोजेक्ट किया गया। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? सो जाओ, सो जाओ। उन्होंने कहा कर्मणि। अरे कर क्या क्या उसने अर्जुन उठ, अब आपने उसको अलंकृत करके भाषा में अलग कर दिया। उन्होंने कहा उठ अर्जुन, दुश्मन है, राक्षस है, मार सालों को, ऐसा कहा उनसे। मेरी आज की बात होती है, और उसकी तरफ आप भी, आप कह रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूं। हाँ हाँ, अरे आप क्या कर रहे हो, आप तो बच के आगे। वहां FIR 8 लोगों के खिलाफ, 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा, सारे लोकल के लड़के, उनका भविष्य क्या होगा? आप तो देहरादून आ गए, ना, सब ना। वहां फंस गए बेचारे। अच्छा, अब दूसरी बात बताता तो हूं। कृष्ण ने तो अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा ना। मैं साथ हूं, का सारथी अब भी हूं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, उन्होंने छोड़ा, उन्होंने हर विपरीत परिस्थिति से अर्जुन को बचा लिया। उन्होंने कर्ण से अर्जुन को बचा लिया, भीष्म पितामह से अर्जुन से बचा लिया, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बचा लिया। लेकिन स्वामी दर्शन भारती देखते हैं, बवाल जहां होता है वहां से साइड खिसक लो, बाकी जो मरना है जिए जिए जिए, अपना बस खिसक के आ जाओ देहरादून। ना, आज तक ये तो आरोप है तो आपका। आरोप क्या? ये आप आरोप देख है लीजिए, आपका। FIR आप पे हुई नहीं है। अरे भाई, वो तो आप, ये तो शासन से पूछो, ये तो आपको पूछना चाहिए कि स्वामी दर्शन भारती पे आरोप तय क्यों नहीं किए गए। मैं तो कहता हूं इस बात को। अच्छा, आप मुझे बताइए उत्तरकाशी में हुआ क्या था, आप विस्तृत करके मुझे बताइए। अब घटना, जो उत्तरकाशी की घटना है, जो उस तरीके की घटना है, अभी हम यहां पर ये मस्जिद वगैरह नहीं जोड़ेंगे, जो घटना है। और मैं चाहता हूं आप सच बोलें, दिल से बोलें। बिल्कुल मन से बोलूंगा, है ना? हाँ। क्योंकि सच बोलने ही से ही जनता जानती है। हम जनता को बहुत ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जब मैं वहां की जनता से बात कर रहा था उनका फीडबैक क्या है। लेकिन पहले आप जी, बताइए वहां जी। घटनाक्रम क्या जी, हुआ? जी, घटनाक्रम जैसा हुआ, वहां पर एक माहौल क्रिएट हुआ। कुछ कागजी दस्तावेज आए, कुछ क्या है कि वो जगह अवैध है। 2-4 लोग मेरे पास यहाँ देहरादून आए, ये रचना यहाँ हुई, ये थोड़ी उत्तरकाशी में हुई है। अच्छा, षड्यंत्र आपके यहाँ से हुआ? हाँ हाँ सर, आप ये स्वीकार है, मैं बोलता हूँ स्वीकार है इस बात का भी, कोई हमें दिक्कत तो थोड़ी। आप कह रहे हैं, पुलिस और प्रशासन को खुल के कह रहे हैं, उत्तरकाशी में जो बवाल हुआ मैं उसका मास्टरमाइंड हूं, मैंने ही अपने आवास में इसका षड्यंत्र रचा। देखिए, मैं मास्टर माइंड नहीं कहता, मैं यहाँ तो कई माइंड हैं, अब मैं तो डेड माइंड हूँ, पर मैंने लोगों को माइंड दिया कि यार भाई, जो गलती मैं पहले कर चुका था उस गलती को तुम लोग ना करो, क्योंकि मैं तो भूत हूं, मैं तो भविष्य को जगा रहा हूं। तो वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या हुआ उस दिन। अच्छा, फिर देहरादून में क्या हुआ ये बताइए। बस देहरादून में लड़के आए, बातचीत की कि गुरुजी ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा भाई, अब जब ऐसा है तो जगाओ। और भगवान की, काशी विश्वनाथ की बड़ी कृपा हुई, बहुत कृपा हुई कि खुश हो गए काशी विश्वनाथ, और उन्होंने वहां के लोगों को जगा दिया। और जाग के जो हुआ वो आपने देखा। अरे वहां 8 पुलिसकर्मियों के क्या साथ वहां पिट गया गए। फिर 8 पुलिस वहां वाले? इतने यूथ पिट गए। अरे महाराज जी, बात सुनो, उत्तराखंडी पिटाई तो है आज तक। आप क्या चाहते हो हम फिर पिटें? आप भी पिटोगे एक दिन, खूब दबा दब के। मैं आपके लिए भी कह रहा हूं, मतलब आप हमें दबा रहे हो, मतलब राज्य आंदोलन में इज्जत हमारी लूटी, पिटे हम, डरपोक हम बने क्या? अरे आज अगर हमारे नौजवान अपने अधिकारों के लिए खड़े हो रहे हैं, लड़ रहे हैं पुलिस से भी, क्या मैं कायर बनाऊं उनको? क्या आप चाहते हैं मैं कायर बना दूं? लेकिन पुलिस का ये कहना था, उन्होंने आपको परमिशन दे दी थी कि आप अपना जो भी आंदोलन चलाना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए रूट निर्धारित रहेगा। आप लोग अड़ गए एक दूसरे रूट में जाने के लिए, और जब
परिस्थितियां हाथों से निकल गई तब उनको मजबूरन तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। शायद मैं आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है उत्तरकाशी का थोड़ा हुआ क्या था मुझे बताइए देखिए, ना। वहां पर कंडारा देवता है, वहां के बहुत बड़े देवता साहब, जिनका स्थान परणावत पर्वत पे है। तमाम जितनी रैलियां निकलती हैं आज तक की, सब उसी रोड से निकलती हैं, ठीक है। कंडारा देवता के दर्शन करते हुए। उनका आराध्या हो तो देखिए आप, उसकी महानता देखिए आप, उसका जलजला भी देखिए। देख तो लिया लोगों ने जलजला, अब और जलजला देखना भी, अब रुको कुछ दिन और रुको, पता लग जाएगा। अभी आप कह रहे हैं और आप ये हाँ, ये तो अरे क्या, यहीं तक, ये तो पूरे उत्तराखंड में मैंने पहले भी कहा था जब पूरा वाला कांड हुआ था कि तो चलेगा आगे। आपको कानून से डर नहीं लगता? डर लगता है, क्यों नहीं? कानून का हम सम्मान करते हैं हर जगह, हर पल, हर घड़ी, पर उस कानून का जो हमारी बहन बेटी की रक्षा के लिए हो, जो हमारे धार्मिक संस्कृति के लिए हो। हमारे पूर्वज मूर्ख थे, ये तो आपके भी पूर्वज, सबके मूर्ख थे। जो पहाड़ों में क्यों रहे भाई? कोई पूछे तो सही। हिमालय की दुर्गम उन पहाड़ियों में रहे जहां इंसान रह नहीं सकता। देखिए आप, हम वो लोग हैं, उनकी संतान हैं हम, और मुझे लगता है भगवान ने वो सौभाग्य आपको भी दिया है। तो मैं तो यहां से भी ये चाहूंगा कि आप भी जागो। आपके पूर्वज देवता थे, वो थे देवता। दुर्गम पहाड़ियां बताई जहां कोई रह नहीं सकता। आज हम जाते हैं वहां जैकेट पहन के, जूते पता नहीं क्या क्या पहन के जाते हैं हम लोग, और तब एक दिन रह पाते हैं। और हमारे पूर्वजों में इतनी ताकत थी, क्या ताकत थी वो समझिए आप, कि उन्होंने प्रकृति से युद्ध क्या करके दिखाई आप। नहीं, लेकिन आप तो नफरत फैलाते हैं ना एक धर्म विशेष के मैं खिलाफ। क्या नहीं ना, मैं कहाँ कर रहा नफरत? मैंने कब कहा ये बात? ये तो आप घुमा फिरा के मेरे पूरी नफरत फैला रहा हूं। मैं तो अपने लोगों को कह रहा हूं, अपने लोगों को, जो आज शंकराचार्य ने क्या गलत किया जी, उसी रास्ते पे तो चल रहा हूं मैं तो अपने लोगों के लिए बोल रहा हूं। क्यों गलत है भाई? वो गलत है। अरे वो, अब दिक्कत क्या है स्वामी जी, हमारा संविधान क्या कहता है? भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर अपनी आजीविका के लिए कार्य कर सकता है, कहता ही नहीं कहता? ठीक है, इसमें क्या गलत है? मैंने ये देश संविधान से चलता है, इसमें तो गलत क्या है? मैंने कब इस बात को कहा? मैंने ये बात कही नहीं। नहीं तो आप तो कहते हैं भगाओ इस विशेष समुदाय बिल्कुल के लोगों को, भगाओ, यहाँ से हटाओ इनको। भगाओ। जिनको ज्यादा देर तक पहाड़ में रुक नहीं चाहिए, बेटियां भाग जाएंगी। आप चाहते हो बेटियां भागें? ये तो आप भी चाहते होंगे कि पहाड़ से बेटियों का लगातार ये साले जिहादी भगाते रहें। मैं तो कहूंगा भगाओ इनको, मारो। जिहादी मानसिकता को तो कुचलना पड़ेगा, तो राष्ट्र का खतरा है। तो वो कानून करेगा ना काम। अरे कानून कहां कर रहा काम? जो गलत लोग हैं, जो गलत नहीं, कामों में लिप्त हैं। अच्छा, मुझे कोई एग्जाम्पल देके बताइए कि साहब ये गलत हो रहा था, इस पे कानून ने काम नहीं किया अपना। देखिए, उत्तराखंड में हर जगह हमारे कानून ने कहीं हमारा साथ नहीं दिया। पहली बात ये, शायद में आपको पता होगा, ज्ञान होगा आपको, कि उत्तराखंड के 5 प्रयागों में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में एक कानून है कि कोई मुसलमान उस क्षेत्र में जमीन नहीं खरीद सकता, ना रह सकता है। तो आपने कौन से कानून का पालन करवाया जी? हमारा कानून है वो। मुझे तो इस बारे के कानून के बस बारे में पढ़िए ना फिर आप। जब आप ज्ञान ही नहीं है तभी तो आप ऐसी बात कर रहे हैं मेरे से। कानून है हमारे यहाँ। आप बताइए थोड़ा इस हरिद्वार कानून के बारे में, जिनको नहीं पता उनको पता लग जाएगा। हरिद्वार के पंचपुरी क्षेत्र में कोई भी मुस्लिम आज भी जमीन नहीं खरीद सकता। आज भी यही कानून हमारे ऋषिकेश में है। यही कानून हमारे ऋषिकेश में है। तो कानून का पालन कहां हुआ? कि उन्हें तोड़ निकाल दिया, उन्हें लीज पे जमीन ले ली। कौन से कानून का पालन किया? उन्हें तोड़ निकाला। कानून का तोड़ है। नहीं, लेकिन ये कौन सा कानून है? थोड़ा अगर इसको विस्तार से मुझे बता सके, क्योंकि मैं थोड़ा जिज्ञासा रख रहा हूं कि ऐसा कौन सा कानून है जो हमें नहीं पता। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रश्न। ये वही तो होगा, ZLR एक्ट, कोई एक्ट ही तो होगा ये 1950 जो है ना। उससे पहले अंग्रेजों ने कानून बनाया। बताइए आप, ब्रिटिश टाइम पे जब BKTC बनी, जब हरिद्वार नगर पंचायत अस्तित्व में आई, धन्यवाद दूंगा अंग्रेजों का, जिन्होंने हमें धार्मिक
मजबूती दी। बीकेडी जैसा बद्रीनाथ केदारनाथ जी के एक कमेटी बनाई, उन्हीं लोगों ने जब पहली बार नगर पंचायत, आज भी दस्तावेज हैं, आप हरिद्वार में जाइए, पूछिए जरा कि पंचपुरी क्षेत्र में कोई मुस्लिम नहीं रह सकता शाम को सूर्यास्त के बाद, यहां तक। हरिद्वार की बात कर रहा हूं, हर की पैड़ी पर कोई मुस्लिम सूर्यास्त के बाद नहीं रह सकता, लिखा हुआ है। ये आपका हरिद्वार से नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर थोड़ी है। कोई नहीं। और आज मुस्लिम उसी जगह पर क्या करते हैं? वजू करते हैं। और हम आचमन करते हैं, हम हर की पैड़ी पर आचमन करते महोदय, और वो वजू करते, कितना अंतर है। तो कौन सा कानून जिसका तोड़ निकल जाए? वापस मैं उत्तरकाशी में आता हूं। उत्तरकाशी में पत्थरबाजी कैसे हुई? हाँ, देखिए, मेरा जो मैंने देखा, कि मैं आगे था, जो देखा, जो सच देखा, अब वो जनता लगाए, आप लगाएं, गलती किसकी है? पुलिस और जनता में बार बार एक रस्साकसी चल रही थी कि हमें खंडारा देवता हो के रास्ते पे जाने दीजिए और हम आसानी से रामला मैदान होकर के डीएम साहब को ज्ञापन दे देंगे। ये पहले हम सोच रहे थे, पर जनता नहीं मानी। जनता ने कहा डीएम साहब यहां आए, अगर यहां रोक दिया उन्होंने तो, अगर वो हमारे खंडारा देवता का दर्शन नहीं करने देना चाहते, अगर वो हमने ये भी कहा कि हमसे लिखित ले लीजिए, आपकी मस्जिद तरफ कोई नहीं जाएगा, आपके पास इतनी फोर्स है, आप मस्जिद को वहां प्रोटेक्ट कर लो, रोड पे कर लो ना, जाने दो उनको खंडारा देवता तक। पता नहीं वहां के जिलाधिकारी ये हठ धर्मिता या अज्ञानता, या भगवान काशी विश्वनाथ ने उनकी आंखें बंद कर दी, बेटा होने दे। अब क्या कहूं, क्योंकि हम दैविक शक्तियों को मानते हैं। होता हो देवता ने करवा दिया हो, डीएम साहब से चाहते रहे होंगे, और देवता ने उनकी मति को, भ्रष्ट नहीं बोलूंगा, उत्तराखंड के लोगों पॉजिटिव लो, क्यों बोलूं मैं भ्रष्ट? क्या पता उनकी मति को बोलते हैं, पहाड़ के लोगों जागो जागो, कुछ करो। मना क्या उन्हें कहा, मैं डीएम मैं नहीं आ सकता जी जनता को मिलने के। अरे हाँ, तो आपने कहा नहीं, क्यों नहीं आ सकते? हजूर ने कहा मैं डीएम हूं, मैं कैसे जनता के बीच आ जाऊं? डीएम हो तो आप हो तो जनता के लिए ही। अब उस समय क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? जब मेरी फोन पे बात हुई उनसे स्वयं, क्या बात हुई आपकी? कि मैंने कहा डीएम साहब यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि आप आइए और यहाँ के लोगों को कुछ वचन दे दीजिए और यहीं के लोकल लोगों की कमेटी बना दीजिए, जिनके सामने आप अपने कागज प्रस्तुत करें, समझाएं बुझाएं, जो हल निकल जाएगा। अरे फैसला तो प्रशासन करेगा, लोग कहां से करेंगे? आप तो उल्टी गंगा बहा रहे कि पब्लिक को प्रशासन कागज ला के दे और फिर वो कहे, ऐसा कहां हो सकता है? कोई भी आपकी बात को नहीं हम मानेगा। ये कह रहे हैं कि पब्लिक को भरोसे में लेकर के जिलाधिकारी का एक कार्य बनता है। ये हो सकता है कि अगर पब्लिक को कॉन्फिडेंस मिले, एक दो लोगों को उस कमेटी में पब्लिक से शामिल कर, वही कहा हमने, लोकल लोगों वहां पे जो भी है, और जो होगा देखा जाएगा। जब पब्लिक मान जाएगी, पब्लिक से बड़ा कोई नहीं, जनता जनार्दन होती, इसी कहते हैं। उस दिन जनता थी वो, तो वो जनार्दन के रूप में आई, गण है वो, शिवगण है वो, और आपने शिवगणों के सर फटवा दिए। अरे अपना भी फूट गया, तब क्या करता? अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं, अब सुनिए, लोग ये कह रहे हैं दर्शन भारती इतने स्मार्ट है, उन्होंने देखा यार कुछ लोगों के सर फट गए, अगवा तो मैं था और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने एक नकली पट्टी अपने सर पे बांध ली और पूरी सिंपैथी लेने में लगे। और उन्होंने बाकायदा, मैं आपको बताऊं, इस तरह के फोटोज़ और वीडियोस कार्टून्स दिखा रहे थे जिसमें चश्मे के बाहर पट्टी बधी हुई है। तो लोगों ने ये भी पूछा, ये भाई चश्मा कैसे बदलेंगे अपना? बहुत सही। तो मुझे आज कुछ बड़ा करना पड़ेगा आपके यहाँ भी फिर। नहीं, अरे विराट रूप तो यही है, यही तो विराट है। देखिए महाराज जी, मैं शांतिप्रिय व्यक्ति हूँ। ना मैं शांति हूँ, मुझे नहीं सिखाया। मैं नागा सन्यासी हूँ और मैं ये समझौता पर तो मैं जीवन पे चलता नहीं। तो आप मुझे बताऊंगा आपको प्लीज, कि जब डीएम साहब ने मना किया, धक्का मुक्की चल ही रही थी जनता और उसके बीच में, पुलिस के बीच में,
निश्चित बात है। इस जब वीडियो में जो साफ नजर आ रहा, दिखाई दे रहा, हम आंखों से देख रहे हैं कि कोई बोतल आते है, वो प्लास्टिक की बोतल है, कितनी कौन सी बोतल है, वो आई पुलिस की तरफ। एक ये पूरे प्रमाण है हमारे पास, एक बोतल आई, और पुलिस वालों को कितने लगी क्या लगी ये नहीं। एक थोड़ा पत्थर मेरे इस साइड से भी आया, क्योंकि मैं वहीं पे खड़ा हूं, आगे फ्रंट में हूं मैं। तो ये जब दो चीज आती हैं तो पुलिस एकाएक, ये देख लेना आप, वीडियो में देख लीजिए आप, फुटेज में पुलिस ने भी अपना रौद्र रूप धारण किया वहां एक बोतल से। कहां से आई वो बोतल? अब आए तो पब्लिक से होगी, आसमान से तो आई नहीं, किसी ने तो फेंकी होगी वो। इसका मतलब बोतल साथ में लेके चल रहे थे वो कौन? मतलब जो ना आपके ना साथ थे? ना, ये जरूरी नहीं। ये तो प्रशासन ने माना ही नहीं। मैं वही, उसमें एक नाम भी नहीं है, मैं जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं उनमें से एक का नाम भी नहीं है। ना हो, मैं इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो बोतल कहां से आई उसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। और सरकार के पास होगा, शासन के पास होगा। अगर शासन के पास प्रमाण होता तो एफआईआर में कहीं तो कुछ तो बात आती ये है। मेरे महाराज, इसका तो फिर क्या कह दें, फिर क्या कहा जाए। मतलब आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के मुकदमा दर्ज करो, 200 पे, 8 पे, 10 पे, आप बोतल वाले को नहीं ढूंढ पाए, तो कहीं ना कहीं फिर तब तो कह रहा हूं कोई षड्यंत्र है बड़ा भारी। कौन कर रहा है षड्यंत्र? जिहादी और शासन कर रहा है, प्रशासन कर रहा है। बिल्कुल कमाई है जिहादियों से। उत्तराखंड में जिहादियों से बहुत मोटी कमाई करते हैं महाराज, ध्यान रखना, मोटी, क्योंकि सारे अवैध काम ही करते हैं। पाल से पता नहीं क्या क्या माल लाते हैं, यहां से पहाड़ में पता नहीं क्या क्या माल ले जाते हो, बहुत समझने वाली बात है। पर हां, आते हैं आपके विषय पे, आते हैं उस लड़ाई पे आते हैं। दो, जब एक छोटा पत्थर और एक बोतल, सिर्फ इसी पीरियड में मेरे साथ में मेरे 2-4 लोग थे और 4-5 पुलिस वाले भी खड़े थे वहां पर। ये हम ये नहीं कहे कि नहीं थे। ऊपर से पत्थर आता है, एक पत्थर लगता है मेरे यहां, ये सर मेरा फट गया, टांके लगे हुए। अब आप मुझे आज खोल के विराट रूप, ये इसका विराट रूप दिखाना पड़ेगा। अब देखा, जब आपने पूछ लिया तो मुंह से जवाब तो बनेगा नहीं है। ठीक बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कि क्या यार जरूरत मेरी होती? चोट लगी। अब क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो बड़ा कटु तो है, पर जवाब तो उसका मुझे देना ही पड़ेगा, यहीं पे देना पड़ेगा, या बाहर जाके दूंगा तो बेकार हो जाएगा। चलो उसको देखें। तो इसके बाद पत्थर मुझे लगता है एक सीधा पहला पत्थर मुझे जैसे पत्थर लगता है, तो मेरे अगल बगल जो लोग थे वो मुझे बचाने के लिए आते हैं, तो तत्काल वो पत्थर उनके ऊपर पड़ते हैं। 5 घायल हैं उनमें से मेरे साथ में। बट ये पत्थर आए कहां से, मैं सवाल तो वही यही कह रहा है। हूं। अब ये पत्थर ऊपर से आए, ऊपर को अरे बस्ती ऊपर है। कहां से? आसमान से नहीं, हाँ। ऊपर कोई बस्ती है। हाँ। अब वहां वो पत्थर किसने चलाए? अब ये तो वहां पर पत्थर चल रहे हैं। अब ये फिर भावनाओं को भड़काने वाली ना बात ना, मैं नहीं है। सच, मैं अभी मैंने यहाँ पे आरोप नहीं लगाया। ये कहां से भावनाएं आ गई? यहां पर तो मैं सच बोल रहा हूं। अभी भावनाओं को भड़का ही नहीं मैंने। जब भावना भड़काऊंगा फिर आप बोलोगे तुम गलत बोल रहे हो। अभी तो मैं सच बोल रहा हूं कि ऊपर से पत्थर आए, पीछे से नहीं आए। जहां जनता जनार्दन थी वहां से पत्थर नहीं आए। ये दो जो छोटे छोटे, एक बोतल एक पत्थर जरूर पुलिस के ऊपर चलाया गया। अब किसने जलाया वो पुलिस देखे, वो मेरे विषय, वो जांच का विषय है। जांच का चला। पर उसके बाद ऊपर से पत्थरों की बौछार। मैं आपको, अगर आप मुझे पहले फोन करते बोलते ना कि 2-4 वो आदमी ले जिनके सर ढंग से फूटे हुए हैं, ढंग से, आप भी खुश होते और दर्शकगण भी बोलते हाँ नहीं, हाँ, हम राम राम क्यों क्या खुश हो गया होते? ना। तो जैसे आपने नहीं, कहा स्वामी जी, ना, हम जैसे क्यों खुश आपने होते? कह दिया आज कि या आपकी नकली पट्टी भी हो सकती, देखो, हाँ, जो स्वामी जी, हाँ। ये जो पब्लिक में जो बात चल रही, मैंने वो आपके सामने रखी और मैंने कहा आप जवाब दीजिए कि वस्तुतः स्थिति क्या थी। मैं वही मैंने कह तो रहा आपको मौका दिया, मैंने पीठ पीछे तो नहीं कहा, मैं तो आपके सामने कह रहा हूं। आपने भी सच कहा तो मेरे भी कुछ बनता सच बोलने बिल्कुल का, बिल्कुल, आपको सच है बताना ना? चाहिए। तो ऊपर से पत्थर लग गए।
अब जब ऊपर से पत्थर चले तो भाई संघर्ष बढ़ना था। मैं ये नहीं कहूंगा फिर संघर्ष नहीं हुआ, फिर महासंघर्ष हो गया। फिर संघर्ष क्या होता है? तब पुलिस को रास्ता छोड़ना पड़ा। है मेरी पुलिस, क्यों दुर्बुद्धि थी तुम्हारी? पहले ही रास्ता देते उन गणों को, उन शिव के भक्तों को पहले ही जाने देते, उन कंडारा के भक्तों को, भगवान देवता के भक्तों को पहले जाने दे। क्या दिक्कत थी? बाद में तो आपने जाने दिया, क्यों? कोई बात तो है, कोई बात तो है कि बाद में पुलिस क्यों भागी, क्यों रास्ता छोड़ दिया आपने? प्रश्न तो शासन को देनी चाहिए, अब प्रश्न तो आपको जैसे बुज्जियों को ढूंढना चाहिए। अब प्रश्न पूछ रहे हो एक फकीर आदमी से, फकीर का है तो बवाली आदमी है। हाँ ठीक है, मतलब बहन बेटी की बात करना बढ़ जाए। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, आप वो बात करिए, लेकिन उस बात के साथ साथ दो धर्मों में वेमिनिस्ट फैलाना ये भी तो बहुत खराब बात है ना। चलो आपने अच्छी बात कही, अभी पहले वहीं चलते हैं। इतना होने के बाद जी, पुलिस ने क्यों जाने दिया लोगों को? क्यों जाने दिया? फिर लोग दर्शन करने गए, दर्शन करके आए, उसी मस्जिद के रास्ते गए, तब क्यों कुछ नहीं हुआ? तब क्यों कुछ नहीं हुआ? ये प्रश्न है महाराज जी हमारे, और हम भी चाहते हैं कि जनता सही से जाने। बट वहाँ पर जिन लोगों से मैं बात कर रहा था उनका ये कहना था कि ये तो बड़ी शांत नगरी थी साहब, उत्तरकाशी इतनी शांत वादियों को अशांत कर दिया। क्या बात है, धन्य हो मेरे बड़ जी आपके लिए भगवान। नहीं, मैं जो पब्लिक मैंने कहा मैं धन्यवाद देता हूं आपको। अरे मत मारो इन पहाड़ियों को, क्यों मारना चाहते हो? अरे साहब मैं भी तो अरे आप पहाड़ी जैसे हूँ। पत्रकारों ने अरे पहाड़ मार दिया। मैं भी तो पहाड़ी हूँ। नहीं मार रहे हैं, मैं भी तो पहाड़ी हूँ। आप मार रहे हैं पहाड़ अरे को। स्वामी जी मैं भी तो पहाड़ी हूँ। ना आप मार रहे हैं पहाड़ मैं भी को, तो बिल्कुल। पहाड़ी हूँ। आप जगा नहीं रहे हैं। अरे पहाड़ियों को जगाना है तो स्वामी जी अगर आप सही में काम करना चाहते हैं तो आप इस बात के लिए जगाइए कि जो अर्थव्यवस्था का स्पेस आपने दूसरे लोगों को दिया उस पर खुद काम करना शुरू करिए। ये प्रभु यही तो मैं, आपने तब मुझे पूरी बात बोली। आप बोलिए। अगर आप मुझे इस बात पे पूछते हैं नहीं, आप तो बोलिए। मैं आपको बहुत सही बात बताता। मैंने तो आपको बुलाया इसीलिए कि आपको सुन पाए। आप बोलिए प्लीज। अब हम वहां से आकर के आपकी बात पर फिर आ जाते हैं। अब उत्तरकाशी एक साइड हो गया, हम यही चीज। मुझे ये भी पता है फिर शाम को आप विश्वनाथ जी के मंदिर के दर्शन भी गए थे, नहीं गए थे? हाँ, बिल्कुल गए थे। आपने वहां हाथ जोड़े, अरे भगवान शक्ति, क्या बोला आपने? हाथ जोड़ के बोला कि मैंने जो बवाल मचा उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैंने शक्ति स्तंभ पे हाथ जोड़ कर हाथ लगा के कहा धन्य हो प्रभु तेरा कि तूने उत्तराखंड में उत्तरकाशी के लोगों को जागरूक कर दिया। धन्य प्रभु तेरा। सही में ये कहा? बिल्कुल। ये तो नहीं कहा कि ना मुझे ना। सही बताओ। एक बात बता दो मैं आपको। हाँ। मैं देवताओं को भी डराने की क्षमता रखता हूँ, साधु हूँ। आपने कह ही दिया मैं भूत हूं करके। हाँ ये मैंने बता दिया आपको। देवता भूतों से थोड़ा डरते हैं। मैंने कहा क्योंकि भक्त भगवान से डरता है और भक्त भी भगवान से डरता है। लेकिन भक्त भी तो भक्त जैसा होना तो चाहिए भक्ति ना। तो हूं इतना मैं। उपद्रवी भक्त कहाँ से चाहिए अरे भैया? यार, आप हर मुझे- समय बवाल के मूड में रहता है, जहां जाओ आग लगाने की बात करता, जहां जाओ दो धर्मों को आपस में लड़ाने की बात करता, वैमनस्यता फैलाता है। अरे ऐसा भक्त कौन मैं- होता अच्छा, है? मैंने कभी भी इन्हें हिंदू धर्म में राक्षसों की श्रेणी में रखा गया है। अच्छा मैंने कभी किस धर्म को लड़ाया? मैंने कभी किस अभी भी किसी भी धर्म के ना, अगर ना, देखिए ना, किसी अभी- भी धर्म के व्यक्ति को किसी भी शब्द से पुकारने तो गलत है। मैंने अभी इतना देर हो गया आपके अगर साथ कोई बातचीत करते हुए। कोई अगर हमारे लोगों को कहे हमारे धर्म के, हमें वो भी खराब लगेगा नहीं साहब। इतनी देर हो गई मुझे आपसे बात करे, मैंने किसी के धर्म का नाम लिया? नहीं सच बोलो यार। नहीं लिया। जब बात सच लेकिन बोलो तो सच बोलो। वो कहते हैं ना कि आपकी सारी बातचीत से तो सब निकल के ही आता था। क्या? आपका खड़ा होना ही मतलब पता है कि ये बंदा आग उगलेगा। ओ जबरदस्ती स्वामी मैंने जी, कभी नहीं कहा। मैं आपकी इमेज ये है कि मतलब आप आए हैं तो सबके दिमाग में ये होगा कि ये बंदा पक्का आग लगाएगा, पक्का उपद्रव कराएगा, पक्का मुश्किल में डालेगा। मैंने कहा पत्र करो। अब देखो उत्तरकाशी इसका एग्जाम्पल है। मतलब मैंने करवाया। आपने खुद ही नहीं कहा मेरे घर में ही तो मैंने षड्यंत्र मैंने रचा कहा इसका। लड़के बच्चे मेरे पास आए, मैंने षड्यंत्र नहीं कहा। ठीक है, मैंने आपने ये कहा प्लान किया कि भैया बात सुनो, कर ये जमीन ऐसी है तो इसके खिलाफ लोगों को लामबंद होना चाहिए। जब राज्य सरकार ने कह दिया कि हम लैंड जिहाद के खिलाफ सकते हैं, हम थूक जिहाद के खिलाफ सकते हैं, हम लव जिहाद के खिलाफ सकते हैं, तो फिर उन पे विश्वास भी तो करना पड़ेगा ना। अभी आपने खुद ही कहा। मैं सरकार पे भरोसा करते करते उत्तराखंड को लूटते हुए देख रहा हूं, उत्तराखंड को मरते हुए देख रहा हूं।
जब से राज्य बना मेरे भट्ट जी, आप तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े उसमें रहे आप, शायद में अध्ययन आपके पास बहुत अच्छा होगा, पर दशा आपके पास अच्छी नहीं कि पहाड़ की दशा क्या कर दी गई आज, नहीं आपके पास, नहीं, हमें शराबी बना दिया, हमें शराबी बना दिया, घर घर तक शराब पहुंचा दी, गांव गांव तक, कि पहाड़ के लोगों को शराब पियो, जिनके बच्चे कुछ मेहनत करके कमाते भी होंगे, वो एक्सरसाइज के माध्यम से देहरादून पहुंच जाते, फिर नीचे चले जाते हैं, और फिर जीर्ण शीर्ण शरीर होता है, जो बचा खुचा उनके बाद पूरी पुंगड़ी होगी, फिर वो लीवर को ठीक कराने में देहरादून के हॉस्पिटल में धक्का खाते हैं। महाराज पहाड़ की दशा बहुत बुरी है, बहुत बुरी दशा कर दी आप लोगों ने, आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप कहते हैं आप समाज के वो स्तंभ हैं जिस पर समाज टिका रहता है, तो मुझे लग रहा मेरा स्तंभ भी कहीं कमजोर पड़ रहा है। आप वो हैं, आप पे टिका हुआ है सारा समाज, आपका समाज तो खत्म हो रहा है क्या? मेरा धर्म पता है क्या है? मेरा धर्म है लोकतंत्र हितार्थाय विवेकालोक वर्धनी उद्बोधनाय लोकस्य लोक सत्ता प्रतिष्ठिता, और उस लोक सत्ता में सब लोग आते हैं ना, ये मेरा धर्म ना है। ना ना गलत, ये मेरा धर्म है। नहीं, गलत गलत गलत। आप अपने पिताजी को मानते हैं बिल्कुल मानता हूं, या नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूं। जो आपके पिताजी ने धारण करवाया आपको, पहले उसको धर्म कहते हैं मेरे मानने, और गलत फहमी मत रहो आप। धर्मो धर्मति रक्षिता, हाँ। धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। किसकी? धर्म ही धर्म की रक्षा करता धर्म ही है। धर्म की रक्षा करता है। किस धर्म की? कोई भी, मैं अपने धर्म के बारे में जानता हूं, मैं सनातन धर्म को मानता हूं। बिल्कुल ठीक है। मेरा सनातन धर्म मुझसे क्या सिखाता बस, है? ठीक है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यहाँ प्राणियों में सद्भावना कहाँ है? आप तो दो प्राणियों के बीच में सद्भावना को खत्म कर रहे हैं। आपने तो जबरदस्ती मुझे बनाई दी आज, पर ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता नहीं, दीजिए। नहीं, भाई आप तो स्वामी जी हैं, मैं तो एक नादान सा बिल्कुल अबला सा पत्रकार हूं, लेकिन आप आपका तो काम ज्ञानी है। मैं एक बात कह रहा हूं कि धर्म वो है। ये लोकतंत्र कौन सा धर्म है भाई? मेरे बाप ने तो नहीं सिखाया मुझे। लोकतंत्र हितार्थाय ना, लोकतंत्र के हित की बात करना। तब जब मेरे दादा परदादा थे तब लोकतंत्र, किस लोकतंत्र की बात होती थी? जब मेरे लोग पहाड़ों में जीवन काटते थे, रोटी और चोटी और बेटी की रक्षा करे, तब लोकतंत्र कहां था? कौन सा लोकतंत्र था तब? अपने दादा पिताजी से वो पूछते आप कि जिन्होंने अपने रोटी खाने के लिए, अपनी चोटी संस्कारों को बचाने के लिए, और अपनी बेटी को इन जिहादों से बचाने के लिए पहाड़ में गए, हम उनके संतान हैं महाराज। उन्हें क्या सिखाया आपको? ये जब आपको आप दीजिए, ये धर्म सिखाया? लोकतंत्र, फलाना तंत्र, अठवाना तंत्र, ये नहीं सिखाया मेरे पूर्वजों ने। मेरे पूर्वजों ने कहा बेटे बासुनगर मेरा बेटा है, तो जमीन की रक्षा करना, बहन बेटी की रक्षा करना। हमारे बताइए, हम वो लोग हैं। आपने हमें प्रस्तुत नहीं किया ढंग से अब तक। आपने उत्तराखंड को प्रस्तुत नहीं किया। आप कौन हैं? हम वो लोग हैं जहां बेटी को, हमारी संस्कृति कितनी महान है, धन्य है उत्तराखंड के लोगों, जहां संस्कृत रूपी बेटी कहा गया, जहां बेटी को संस्कृत रूपी बेटी कहा गया है। महाराज हम तो अपने धर्म को और हमारे कहते ही हैं। बेटी पे लफ्ज जिहाद में मुसलमान, हम तो कहते ही हैं। गाय खाने वाले मेरी बेटी की तरफ देखेंगे, अगर मेरे बस में होगा आंख फोड़ देंगे, अगर मेरे बस में होगा तो। मेरे संस्कृत रूपी बेटी को, मेरी पूर्वजों की धरोहर को, है पूर्वजों की, ना क्या हुआ? अरे 5 साल बाद मरना, आज ही मर जाए, क्या दिक्कत इस बात में? डर नहीं लगता आपको? जिसे डराएंगे हम डराएंगे, क्योंकि मौत के साथ चलते हैं, मौत के साथ खेलते हैं, हर पल, हर घड़ी, कहीं भी। अरे जो तो आपके लिए क्या, आपके पास तो 2-2 सुरक्षा कर्मी, अरे आपको किस बात का डर? महाराज जी आप भी जानते हैं, 2 आपके साथ में भी रहिए, कौन से कर्मी होते हैं? ये तो हाथी के दांत दिखाने कुछ होते हैं, खाने कुछ होते हैं। महाराज जी आज सुना कहीं आपने? ये तो इतनी सीरी है, अरे दे दिया स्वामी जी को। तो जब स्वामी जी ने मांगा होगा तभी तो स्वामी जी को दिया।
महाराज जी मैंने मांगा नहीं, सरकार ने समीक्षा की होगी। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इसमें। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं आपको सिक्योरिटी, आपकी समीक्षा सिक्योरिटी हाँ, एनालिसिस करने मुझे के बाद मैं आपको दया दी गई। नहीं आपने की, नहीं मांगी किसी से? दया नहीं किसी ने मेरे पे, दया पात्र नहीं मैं। और मैं कहता ले जा लो, और अगर मेरी लड़ाई दुगनी होगी विकराल फिर भी देखे ना। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ जो मैंने आपको कहा स्वामी जी, कि हमारा इकोनॉमिक स्पेस हाँ। जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या बहुत है, बड़ी ये तो बात। आप भी जानते हाँ, हैं। ठीक ठीक, बहुत ये कि प्रश्न। हम स्किलिंग पे क्यों नहीं जा रहे हैं? हम अपने हमारे युवा तो 15-15 हज़ार में बाहर काम कर बहुत रहे बड़ी हैं, बात है, और ये- दूसरे लोग आके अच्छा खासा यहाँ पर इनकम कर रहे हैं। दैट मीन कि हमारे पास वो पॉसिबिलिटी यहाँ है। तो आप बड़े प्रेम से, आपकी बात लोग सुनेंगे भी, आप इतना अच्छा बोलते हैं, इन बातों को लोगों के बीच जाइए ना। आप तो बिल्कुल तड़क भड़क, वो जैसे परशुराम आ गए थे ना वहाँ पर, वो सीता स्वयंवर में। मेरे परशुराम जी को तो मैं नमन करता हूँ, उन्हीं को नमन करते हुए कुछ काम कर लेता हूँ। हाँ। यह बात आपने सही कही, पर आज हम पहाड़ी मानसिकता थोड़ा हमें अपने मानसिकता बदलनी पड़ेगी, तो उसके वही लिए तो हमें मैं कह काम रहा हूँ, करना उसके पड़ेगा। लिए ये अभियान मानसिकता। एक्चुअली जो आपने बोला ना, हाँ। ये देवभूमि रक्षा अभियान, इसका मेन मोटो ये हाँ, होना मानसिक, चाहिए था। बिल्कुल, मैं गलत कह रहा हूँ मानसिक, बिल्कुल बताइए, सही कहा है आपने। ना? आपने मेन मोटो क्या बना रखा? पूरे टाइम बिल्कुल झगड़ा करना है, फसाद करवाना है, भला करवाना है, नहीं, मानसिक, ढमकाना कराना है। आपकी बात से बिल्कुल भटजी पूरे मन कर्म वचन सहमत हूं कि हमें अपने पहाड़ के लोगों के मानसिकता तो को आप बदलना अपने, पड़ेगा। आज आप यहाँ पर संकल्प लेके जाइए कि आप स्वामी भारती लड़ाने की नहीं, जोड़ने की बात करेगा, और अपने लोगों को इस बात पे जागरूक करेगा कि हमें अपनी जमीन नहीं छोड़नी, अपनी जगह नहीं छोड़नी है, हमें हर काम करना है, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं मैं होता। तो बिल्कुल वचनबद्ध हूं कि अपने के लोगों को जागरूक करता रहूंगा, अपने लोगों को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे प्रभु जी, मैं आप अपने चाहूंगा लोगों को ही कर दो। कि मैं देखिए, मैं परेशान होता हूं, मेरी आत्मा रोती है। मैं इस मान राज्य का फाउंडर हूं मैं, इस राज्य का, ये ध्यान रखना आप, इस राज्य का मालिक तो मैं हूं, और मैं भिखारी के रूप में घूमूं, भाजपा कांग्रेस के को माल पानी खाते रहें, और बहन बेटियों का और जमीन का सौदा करते रहे। मैं होने दूं, मैं होने दूं? असंभव। मैं इस राज्य की बात कर रहा हूं, जिस राज्य में बड़े बड़े लोग अपने आप को फरने का समझते हैं, मालिक समझते हैं। इस राज्य के लिए 1978 में अखाड़ा छोड़ा था, अखाड़ा, वो भी निरंजनी अखाड़ा। अच्छा, हम निरंजनी अखाड़े में। यस, निरंजनी अखाड़ा। अरे कुर्बानी देना सीखो पहले, जिसके खून में कुर्बानी होती है वो कुर्बानी देते चला आता है। लेकिन अब हुआ क्या स्वामी जी, देखिए ना, 2 दिन बाजार बंद रखना पड़ा, ठीक है? तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बंद करना पड़ा 2 दिन। दिवाली का मौका है, बहुत कम लोगों की इनकम होती है, अब वो 2 दिन पूरा बेकार चला गया, उनको आर्थिक तौर पे कितना नुकसान हुआ? ना, एक बात बताऊं, वो हमारे, बहुत धन्यवाद व्यापार संघ का, उनकी स्वयं की, देखिए हमने व्यापार संघ से बात की, स्वयं आप निर्णय लीजिए, बहुत धन्यवाद, स्वयं उनका निर्णय है, कोई दबाव नहीं, कोई ना, उनके निर्णय से ही। अब वो पब्लिक, एक समय उनको लगा कि इस समय हम पब्लिक के सेंटीमेंट के खिलाफ भी नहीं जा नहीं, सकते। वो हमारे लोग हैं, वही तो सेंटीमेंट मैं के कह खिलाफ रहा नहीं हूँ। जाएंगे, वो हमारे हैं। तो इसीलिए तो हमने ये निर्णय कर दिया कि नहीं भाई, इसे आगे स्थगित कर दो। दिवाली का, गंगोत्री का जो हमारी यात्रा चल रही है, हमारे लोगों का कुछ जीवन यात्रा पर भी निर्भर है, उसको हम बाधित ना आपको करें। पता है असैउद्दीन ओवैसी साहब ने क्या ट्वीट किया था? तो उन्होंने एक ऐसी इमेज की कि वहाँ पर मुस्लिमों को टाइम दे दिया गया, मतलब अल्टीमेटम दिया। हाँ, दिया गया, देना पड़ेगा। कोई टाइम कोई सही करे, ओबीसी कोई गलत बोल रहा बेचारा, वो तो बेचारा आदमी, वो भी है, क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, वो क्या करेगा, दे दिया लोगों ने, कई जगह दे दिया और कई जगह भगा भी दिए। पुरोला आपको पता होगा, पुरोला कांड का पता होगा, पुरोला में भी आप ही थे। वहां का पता होगा, जितने गए वापस नहीं आए, 2 और चले गए। तो आपने नहीं, आप क्या रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं? नहीं, हाँ, करना पड़ रहा, मैं, आपने देखा है मैं काम। नहीं तो आप ये भी तो कह सकते हैं पुलिस प्रशासन से, आप एक, जैसे जो अभी वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है, जो लोग लीगल तरीके से ले रहे हैं वो अपना काम करें, लेकिन जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता अरे उनको हम किसका बाहर करेंगे। वेरिफिकेशन करें महाराज, कितनों का? तो ये जो पुलिस कर रही है, क्या अरे कर ना, रही है? है ही नहीं हमारी पुलिस, फिर हमें 10,000 पुलिस और दो जो इसी काम के लिए रहे, वेरिफिकेशन के लिए। हाँ, वाह जी वाह, पागल बना दिया पुलिस का भी। इतने लोगों का वेरिफिकेशन, मैं कश्मीर में रहा हूं महाराज, झुंझुने देख रहे ना आप आज,
ऊपर नीचे ये इसको रिमोट कर चुके, चला चुके हैं। वो भी तो जोड़ना चाहिए। आपने तो सारी बुराइयां जोड़ दी, भलाइयों को आपने भी छिपा दिया। बहुत ज्यादा क्या आप कहना पड़ रहा मुझे, बहुत ज्यादा। जो भलाई है वो तो वो ना, हमारे तो यहाँ आपने पहाड़ी बोला ही में नहीं। कहते हैं मडू फोक्योल अभी हाँ, दिक्योल। ना, तो ये अर्दी- जो अच्छा है वो तो अच्छा ही है। अर्दी नहीं करा। अरे जो क्या मुंडमा खा रहे हो यार, कुछ खिला भी दिया यार, क्या दिक्कत है? अच्छे काम किए, कुछ बोलते क्यों नहीं उस पर? जब जुझारू था, आतंकवाद से लड़ा, कल्याण सिंह की सरकार थी, तराई में आतंकवाद खत्म किया। इसको क्यों याद नहीं करते आप लोग? तो अब ये उत्तरकाशी का मामला शांत हो गया? ना ना, बात खत्म हो गई? नहीं, हाँ, ये अब क्या बढ़ेगा। होगा? ये तो उत्तराखंड में जाएगा, हर जगह जाएगा, ये आपके गांव में भी जाएगा। अब तो जाना पड़ेगा कि हमें भी भर्जी का क्षेत्र जो है अशुभ समाचार सुनने को मिल रहे हैं आपके क्षेत्र से। वहां के लोग भी बहुत चिल्ला रहे हैं, अतः ना जाऊं तो मानने वाली यह है कि आपके माध्यम से मैं उत्तराखंड के लोगों को वास्तव में जो आपकी जो सोच है, आर्थिक सोच है, उसका समर्थन करते हुए बिल्कुल मन से, जो होनी भी चाहिए, अगर हम ये कर गए तो मैं लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं, आप अपना मकान बना रहे हैं, आपको कितने लोग मिलते हैं काम करने के लिए? फिर आप ये भी तो देखिए, आपकी अर्थव्यवस्था भी तो निर्भर है, आपके पास लोग ही नहीं होंगे काम करने के लिए, तब आप क्या करेंगे स्वामी जी? मैं वही कहने जा रहा हूं आपकी बात का। मैं अपने लोगों से, जिस धरती के लोग हैं, ये पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्य का मतलब ये नहीं कि भट्ट जोशी पंत असवालों का राज्य नहीं। यहां सब लोग जो रहते हैं सब पहाड़ी है। सिख समाज भी पहाड़ी है, गोरखा समाज भी पहाड़ी है। या अगर यहां का मुसलमान समाज भी अलग है, एक ध्यान रखना मेरी बात का। अब आते हैं मुख्य मुद्दा पर। यहां का मुस्लिम समाज अलग है, वो नहीं है। और वो- जो हमारे, मुझे याद है, हाँ। जैसे मैं भीमताल से आता हूँ, हाँ। वहां 8-10 परिवार हमसे भी पहले से रहते हैं, बिल्कुल। मैं और तभी- वो हमसे अच्छी पहाड़ी भी बोल लेते हैं। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूं कि आज क्या ऐसा क्या हो गया कि जो हमारा जो मुस्लिम समाज जो हमारा अंग है अभी भी वो। ऐसी बात किया करो ना आप। नहीं, पर मैं कह रहा हूं तब कहाँ था हिंदू ना मुस्लिम, कुछ नहीं, मुसलमान अपना काम करता था। मनिहारी, हमारे यहाँ मुसलमान भी नहीं बोलते थे, मनिहारी बोलते थे। और देखिए एक बात यहीं पर फिर और बोलता हूं, हमारे यहाँ मस्जिद कब बनी पहले? अगर उत्तराखंड में मस्जिदों का रिवाज था तो बता दीजिए ना, कहीं ना कहीं तो होगा। अब जब लोग रह रहे हैं तो उन्होंने अपना एक धार्मिक नहीं, स्थल नहीं, बना नहीं, लिया। नहीं, मैं उसी बनाते ही हैं। उसी पे आपका ध्यान। हमारे यहाँ अल्मोड़ा में एक छोटी सी मस्जिद बनाई शाहजी ने 1985 में। शाहजी ने। शाहजी ने बताइए, लोकल आदमी, कि यार तुम मनिहारी लोग इधर उधर आ जाते हो, अरे अपना थोड़ा चलो कर लो यार। देखो कितना, मतलब हम लोग कितने बड़े हैं, हमें खुशला जा रहा। तो हमारी सहनशीलता, हमारी सहिष्णुता, नहीं, इसी के लिए तो हम जानते नहीं, थे। नहीं, नहीं, इस सहनशीलता तो हम मजबूरी है, इसे तो मजबूरी बोलते हैं। कोई गन पॉइंट लगा दे, मेरी कमजोरी लगा दे, मैं तब बहुत सारा सैन्य बन जाऊंगा। ये सही नहीं बोलता सहनशीलता। होते हुए तब सहन बने, ताकतवर, तब सहनशीलता हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को हाँ। जिसके पास गरल हो, गरल। है अब साहब उसको दो- क्या जो दंतहीन विशरित विनीत सरल हो। सरल हो, 2 पैग लगा लिया, सड़क में बोलना शुरू कर दिया, क्या करना उसका। कितना बड़ा अच्छा समाज था हमारा वो, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। तो आज हमारे सामने चैलेंज क्या है? नशा हमारे साथ चैलेंज है। आपने बात की, आप इसके खिलाफ अभियान चला सकते हैं, है ना? हमारे यूथ वापस पहाड़ों में आके अपनी आजीविका करें, अच्छा काम करें, अपने खेतों में वापस लौटें, अपने गांव को दोबारा सुधारें, इसका अभियान आप चला सकते हैं। आपके पास तो बहुत सारे ये अभियान महाराज हैं। हम चला ये रहे हैं। बवाली अभियान ही ना, क्यों ना, चुना ना, है आपने? ये आपके सपने बवाली है, ठीक है, वो अच्छी बात है। क्योंकि ना, ना, ठीक है, ठीक है। आपके स्वामी दर्शन भारती ब्रैकेट में बवाली कर देना नहीं, चाहिए। नहीं, नहीं, चलो वो ठीक है, कोई बात नहीं, जो नाम दे आप। आपका कार्य है पूछने का और हमारा काम है जवाब देने का। आप हमें कोई भी नाम दे दो, राक्षस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो समाज में चलता रहता है सब लोग। मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए समर्थन करूंगा आपकी बात का, कि जो आपने एक बात कही, आर्थिक रूप से हम अपने लोगों को मजबूत करें वही जरूरी कामों है। पर। बिल्कुल। अरे अगर मैं आपको बताऊं, बहुत दुख होता मैं। हमारा पहाड़ में कोई हलाल सुना था आपने? चलो आप इस पर बोल दो जरा, सुना आपने? ये आप भी मैदानी संस्कृति में रहे आप,
या पहाड़ी। मैं शाकाहारी हूँ साहब। ना ना ना, मैं ईमानदारी से पहली शाकाहारी बात हूँ। बोलता हूं, हमारे पहाड़ में बलि प्रथा थी, उसे भी नजरअंदाज कर दें। हमारे यहाँ के पंडित जी, उनके नाम पे फट्टे रखी जाती थी, श्री रखी जाती थी, महाराज जी ध्यान रखना। अब वो शाकाहारी होना अलग विषय है, वो विषय अलग है, मान्यता अलग है। आज उस पहाड़ में हलाल 25 करोड़ रुपए रोज का हलाल का मीट बेचा जा रहा है। और हलाल का मीट कौन बेचता है? ये आंकड़ा कहाँ से आया? अरे भाई, जब 3000 कुछ दुकानें हैं पहाड़ में, यहां रजिस्ट्रेशन हलाल की, ये आंकड़ा वहां से आया? वो तो कहीं मिल जाएंगे आपको पर दुकान पर। हमने 4 या 5 बकरे पर दुकान माने। अच्छा स्वामी जी, ये बताइए, ये उत्तराखंड दुनिया में टूरिज्म प्रदेश के तौर पे जाना जाता है, ना, धार्मिक टूरिज्म प्रदेश के हाँ, तौर पे धार्मिक, जाना जाता है, हाँ। अपने 4 धामों के लिए जाना हाँ, जाता हाँ, है ना? जी, जी। एक बहुत ही शांत प्रदेश के तौर पे जाना जाता है। आप सोचिए, हम दुनिया भर से लोगों को अपने राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, और निवेश की पहली शर्त ये होती है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे। आज मैं कई जगह देख रहा हूँ कि पहले हमने कभी नहीं सुना, लेकिन अब बहुत सारी इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आई। हमने हल्द्वानी का प्रकरण देखा, पुरोला का प्रकरण देखा, उत्तरकाशी का प्रकरण देखा। इन सब प्रकरणों से एक इमेज क्या जा रही बाहर में, इस पे आपकी जानता हूँ। इन प्रकरणों से इमेज दी जा रही है हमारे क्षेत्र की। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं कि धन्य हो उत्तराखंड के लोगों, धन्य आप जो आपने अपने पूर्वजों की अपनी सनातन संस्कृति के लिए कुछ सोच रहे हो और कुछ कर रहे हो। हमारे धार्मिक पर्यटन है, हमारा तीर्थाटन है, हमारा तो हमारी सबसे बड़ी इनकम तीर्थाटन की। महाराज जी, अग्रसर मंदिरों को, गंगा को हटा दीजिए आप यहां से, इस गंगा को कहीं और भेज दीजिए, फिर देखिए आप कौन सा पर्यटन। पर्यटन अय्यासी का मतलब पर्यटन मतलब हमारे ऊपर, तीर्थाटन हमारे नीचे होता है। ध्यान रखना मेरी बात का, श्रद्धा होती है उसमें, प्रेम होता है उसमें, नीचे होता हो। पर्यटन हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर पर्यटन, हमारे बहन बेटी के ऊपर पर्यटन। नहीं चाहिए साहब पर्यटन, अपने ले जा ले सरकार अपने झोले में बंद करके। क्या करना है साहब पर्यटन का? क्या करना? थाईलैंड बनाओगे क्या? वाह भाई बाचा, बनाओ पर्यटन को। पहले हमें पर्यटन के लिए स्वयं को सक्षम करना पड़ेगा, जैसे हिमाचल में सक्षम है लोग। क्यों नहीं करते हिमाचल में गुंडागर्दी? क्यों नहीं करता कोई? बाहर के सब जाते हैं वहां चुपचाप रहते हैं। उत्तराखंड में आते फैलाओ। शांति कैसे आएगी? हाँ, शांति आएगी कि हमारे, अब आता हूं मैं अपनी, हमारे मुस्लिम समाज से हम अपील कर रहा हूं, मैं बार बार अपील करता रहा हूं कि यार एक छोटा सा क्षेत्र है, हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है ये। हमारे सारे जितने विश्व में हिंदू हैं, उनके जो ऋषि हैं, उन सब ऋषियों की तपोस्थली है, चाहे वशिष्ठ जी हो, चाहे अगस्त्य हो, चाहे पुलस्त्य, जो भी हैं सब की। तो यार बात सुनो, गंगा का उद्गम है, भगवान शिव का शिवलोक है यार, थोड़ा इसको छोड़ दो। बाकी बहुत है आपके पास इलाका है, क्या मना कर रहे हैं हम? देहरादून तुम इतने बना रहे हो, कुछ किसी ने मना किया? फिर हमें गलत नजरिए से मत देखिए आप, कि कम से कम हमारे सनातन संस्कृति के उद्गम स्थल को रहने दो यार, बस इतना ही तो कह रहे हैं हम। ठीक है स्वामी जी, मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो 3 गिरफ्तार हुए हैं उत्तरकाशी में ना, सोनू, जितेंद्र, ये सब अपने ही तो भाई है। अरे भाई मेरे बच्चे हैं, भाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इनके भविष्य का क्या होगा? इनका भविष्य काशी विश्वनाथ, हाँ वो ही रखेंगे। मैं यार आपको, बट एक बार मुकदमा दर्ज हो गया तो भविष्य में तो बड़ी दिक्कत आती है ना आपको नौकरी करने में। अच्छा, अब 2 ही बातें हैं, ये तो हम स्वीकार कर लें, सब ठीक है, ये जो कर रहे हैं वो स्वीकार है हम पे, ये तो हम उनकी बात को मान लें। यहाँ धमाचौकड़ी जो जिहादी मचा रहे हैं, हमारे बच्चों को स्मैके बना रहे हैं, हम मान लें उसको। हमारी बहन बेटियों को ले जा रहे हैं, हम मान ले होंगे। हमारे इस देवताओं की जगह पर मस्जिद बना रहे हैं, मान लें। हमारे यहाँ मज़ारों की दुकानें खोल दें, हम मान लें। नहीं चाहिए, नहीं मानना। आप शांत नहीं बैठे ना, देवभूमि में तांडव होगा, शिव ने तांडव करवाया, केदारनाथ है।
विश्व में संदेश दिया भगवान शिव ने आपकी धरती का। धन्य हो आप भी, उत्तराखंड में पैदा हुए आप। उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे ना, उन्हें कहा, विनश्यति, ना, ना। धर्म क्षेत्रो कृतं पापम वज्रलेखो भविष्य। ठीक है, बिल्कुल उन्होंने ये कहा साधारण भाषा में, ओ पापियो, मैं तब भी था, अब भी हो और भविष्य में भी रहूंगा। मैं केदार हूं, मैं शिव हूं, ये कहा उन्होंने। चलिए स्वामी जी, आप देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आए, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, और इसी आशा के साथ कि वो जागरूकता की जरूरत अरे, आज के असली चीज उत्तराखंड तो में- रह गई थी। हाँ, आप चाहें तो दिखा सकते असली, हैं। जरा आई साहब, असली चीज हाँ, जो बिल्कुल। आपने बड़ा प्रश्न खड़ा बिल्कुल, किया, हाँ। उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब देना पड़ेगा। जरा जरा आ जाओ, जरा 1 मिनट कर दो साहब, जरा इसको हाँ। थोड़ा सा। अब तो ये कोई भी तो पट्टी करानी है। आराम से, हाँ, देख के, नहीं, देख नहीं, के। नहीं, नहीं, अब देख तो, के। हाँ, ये प्रश्न है बड़ा इनको शॉर्ट भारी। लो। नहीं, नहीं, ये प्रश्न बड़ा है। आराम से स्वामी जी, आज आराम से, कोई आराम से, अच्छा आराम से। क्या होता है ये? अच्छा, ये लो जी, ये अब आप इसे कहीं कुछ और ना बोल देना। नहीं नहीं, अब जो दिख रहा है उसको क्यों गलत हाँ, तो बोलेंगे साहब? ये है, ये 4 टांके लगे हुए, गिन लीजिए। सब आंखों में सूजन आ रही है। आवाज में तो फर्क नहीं है। आवाज तो भगवान बद्र विशाल की, मेरी कहाँ है? मेरी नहीं है वो, मेरी औकात नहीं, सच कह रहा हूँ। उत्तराखंड के लोग मुझे जिंदा रखते हैं, नहीं मैं कब का मर गया होता। कब का? कहाँ आते आज आपके पॉडकास्ट में? ये तो उन्होंने जिंदा रखा हुआ, आ गए। पर ये सच दिखाना था, दुख किस बात का था, आपने बड़ा प्रसन्न किया। चलिए, बहुत धन्यवाद स्वामी दर्शन भारती जी। जय उत्तराखंड वासी, जय। देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट पे आपने सुना स्वामी दर्शन भारती को। उनका कहना है कि पहाड़ों में अगर अवैध अतिक्रमण होगा और गलत काम होंगे तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने जो अच्छी बात कही कि हमें अपनी आर्थिकी में, चाहे वो किसी भी तरह की आर्थिकी हो, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।